ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये बेटा ब्लैंक होगा, ठीक है। और बाद में आप अपने नंबर कैलकुलेट करेंगे। पिछली बार क्या था, हमने 100 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन इस बार मैं आपके लिए लेके आया पूरे 120 क्वेश्चंस, जिससे आपको पूरा अपने मॉक टेस्ट का आइडिया लग जाएगा। तो क्या सब लोग तैयार हैं? एक बार अभी थम्स अप कर दो, जोश कैसा है ये बता दें, जल्दी से बताएं जोश कैसा है, थम्स अप करेंगे फिर हम शुरुआत करते हैं। सेशन ले लीजिएगा प्रपोजिशन का। बेटा प्रपोजिशन के लिए उसमें क्वेश्चंस आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। 100 ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आपको कराए जाएंगे, तो सब कुछ आपको एग्जाम से पहले करा के भेजने वाले हैं। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ में। अब फटाफट से देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए और करते हैं शुरुआत डायरेक्शन से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्या है? ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहला क्वेश्चन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया जो आप पसंद करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आपके लिए, जो सेज हाई क्रोकोडाइल, बहुत बढ़िया। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लॉयर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड स्टूडेंट लीडर्स रेज्ड स्लोगन्स। बेटा आपको बताना है कि जो पॉलिटिकल वर्ड में यूज हुआ है वो क्या है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। देखते हैं किसमें कितना है दम। सबसे पहले किसका आता है आंसर? 120 क्वेश्चंस है, पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराएंगे और आई वांट यू ऑल कि आप मुझे पूरा रिजल्ट बना के दिखाएं कि आपका रिजल्ट क्या था। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग ज़का, हाउ आर यू बेटा? आंसर्स आने लगे हैं। करेक्ट आंसर होगा बेटा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपके दिस दैट दीज दोज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। डूइंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? दैट्स एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या वर्ब होगा। आंसर मार्क करें। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, दिस दैट दीज होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन ऐड करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बेटा आपने कहा दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। बेटा ऑफ क्या है? प्रपोजिशन, करने के लिए कैपेबल है, यानी कि ने की साउंड आ रही है। सी नाउन विल बी द करेक्ट आंसर। पार्ट्स ऑफ स्पीच ने आज आपकी बत्ती गुल कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे। और वेरियस ऑफ अ फ्रेंड्स हैड कॉल्ड। बेटा क्या आंसर होगा? वेरियस क्या है? क्वांटिफायर्स है, नाउन है, प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है? आंसर बताएं, क्या आंसर होगा जल्दी से मुझे आंसर दें। आज पार्ट ऑफ स्पीच ने आपको हिला दिया बेटा। शुरू में आते ही 5 क्वेश्चन है पहले, फिर पार्ट ऑफ स्पीच के दोबारा क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पहले 5 क्वेश्चंस नहीं, आज आपको हिला दिया। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें। एंड क्वेश्चन का आंसर ऐसे बिल्कुल ना लिखिए जैसे आप लिख रहे हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर दें किसके साथ में बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 ABCD ऑप्शन, तब मुझे समझ आएगा। प्लीज़ 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 आंसर दोबारा करें। क्वेश्चन नंबर 3 ABCD लिखो तभी समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। लेट्स सी हमें समझ क्या आ रहा है, हम बता देते हैं। देखो एक बार हम ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट होगा और ये हमारा प्रेडिकेट होगा। बिल्कुल सही बात है। और ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है, तो ये प्रपोजिशन का क्या बन जाएगा? ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग है? इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब हमारा ये सब्जेक्ट है, जिसको हम रूट नाउन, रूट वर्ड कहते हैं। और जो हमारा रूट वर्ड होता है बेटा, वो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ईदर इट विल बी अ नाउन और इट विल बी अ प्रोनाउन। परफेक्ट है, दोनों में से एक होगा। हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, नाउन भी और प्रोनाउन भी। लेकिन ये जो वेरियस है, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या है? नाउन है, वेरियस क्या होगा? प्रोनाउन होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो भाई हिला दिया गया, बहुत बढ़िया। अगर आप कह रहे हो डिटर्मिनर होगा, तो डिटर्मिनर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में एक ही डिफरेंस होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के बिना भी आ सकते हैं और डिटर्मिनर्स बिना नाउन के नहीं आते हैं। यानी कि डिटर्मिनर्स तभी लिखे जा सकते हैं जब उनके बाद में उसका नाउन आता हो, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, यानी कि प्रोनाउन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। भाई मज़ा आ रहा है बिल्कुल सही से, ठीक है। मैंने कहा है ना कि पेपर आपके सामने जब होगा तो ऐसा ही होगा जिस लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। और 10 मॉक टेस्ट हैं, एक दिन में ये डिसाइड करना मुश्किल ही हो जाता है कि पेपर आसान है या डिफ़िकल्ट है। टू शो देयर हैप्पीनेस एट द अप्रूवल बाय द गवर्नर दे सेलिब्रेटेड। एट क्या है बेटा? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट है या प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है? बताएं।
जल्दी से आंसर मार्क करो, बहुत बढ़िया, आंसर्स आने लगे। इसका पीडीएफ नहीं बेटा सिद्धार्थ, पीडीएफ नहीं मिलेगा, यहीं प्रैक्टिस करा रहे, जल्दी से आंसर देते चले जाएं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर्स आगे बेटा, ये प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नहीं है, क्योंकि किसी जगह की बात नहीं हुई है, किसी टाइम की बात नहीं हुई है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन ने भी आपको दोबारा से रुला दिया होगा, इस बार की क्या होगा, ठीक है बेटा। 120 क्वेश्चन है, अभी हथियार नहीं डाल देंगे, पूरे 120 करने के बाद बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। टाइम नहीं है बेटा, टाइम तो समय की बात करता है, समय की बात नहीं कर रहे हैं। और रितेश वॉज नॉट अलाउड इन करनाल एनी लॉन्गर बिकॉज ही, बेटा एनी जो है ना वो फुल स्टॉप नहीं है, कभी आपको लग रहा हो। रितेश वॉज नॉट अलाउड इन करनाल एनी लॉन्गर बिकॉज ही वुडंट वियर अ सीट बेल्ट। जल्दी से मुझे बताएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा एनी का, ठीक है, जल्दी से आंसर दें। नहीं बेटा, डिटरमिनर के बाद सीधे सीधे नाउन आता है। कोई बात नहीं है सृष्टि, आ जाओ आंसर मार्क करें। बिल्कुल, देखो ये क्वेश्चन आ गया सही, अब क्या धमाल कर दिया सब लोगों ने। बी होगा बेटा, क्योंकि लॉन्गर क्या एडजेक्टिव है तो एनी एडवर्ब होगा, एडवर्ब इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, आ जाए नेक्स्ट बेटा। आज देखो हमने एक और कोशिश की है, मैं आपको बता दूं आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। हम क्या करते थे कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 क्वेश्चन एक साथ आ जाते थे, तो आपको लगता था कि यार ये तो अब खत्म हो गया, दूसरा वाला कब आएगा। आज बेटा हमने इस मॉक टेस्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया आपके लिए, कि आपको एक सेक्शन के 5-5 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच के 5 अब आगे, 5 फिर दोबारा आएंगे, तो आप पूरी क्लास में बोर नहीं होगे, क्योंकि सेक्शंस को ब्रेक किया गया बहुत छोटे छोटे पीसेस में। आपको बार बार नए नए 5-5 क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, तो यू विल एंजॉय। क्योंकि रीडिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस आते हैं, आप फंस जाते थे। वोकैब के 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता था अरे यार ये तो वोकैब ही चल रही है। आज हमने इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया टेस्ट को, कि आपका लास्ट तक बेटा जो एक्साइटमेंट है वो पूरा बना रहेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इन दिस सेक्शन अ वर्ड है स्पेल्ड 4 वेज, बेटा क्या होगा, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। चलो बताओ फटाफट से, मुझे बताएं कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। इन द सेक्शन द वर्ड इज स्पेल्ड इन 4 डिफरेंट वेज, आइडेंटिफाई द वन विच इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, करो भी जल्दी से आंसर, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, फटाफट आंसर दो भी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, आंसर मार्क करें, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करें भाई। महामैराथन लाइए, ठीक है बेटा, जल्दी से आंसर मार्क करो। बिल्कुल आंसर्स आने जा रहे हैं। बेटा रेवेनियस, सी विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। इसका मतलब होता है जब आप हंग्री होते हैं, बहुत ज़्यादा फूड खा जाना, ठीक है, उसके लिए होता है। नेक्स्ट बताओ कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं क्या होगा, करो भी जल्दी से। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, कैप्टन जैक स्पैरो, बिल्कुल। देखो एग्जाम का टाइम है, आपको जो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव लगे आप वो करें, ठीक है बेटा। ऑस्टेंटेशियस, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट द सी। दिखावा करना, शो ऑफ कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बताएंगे, जल्दी से बताएं 8 की स्पेलिंग क्या सही होगी, आंसर मार्क करो फटाफट फटाफट। ऑस्टेंटेशियस, बिल्कुल TEN आता है, एकदम सही लिखे हो। भारी पड़ गए, अभी दोबारा आएंगे बेटा पार्ट ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा, करो भाई फटाफट से, करें शुरू। 100% नीरज, बिल्कुल। वर्बोसिटी बेटा, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, वर्बोसिटी होगा, बहुत बढ़िया। स्पीड को मेंटेन करके रखें, फटाफट फटाफट आंसर दें, सिर्फ आंसर देना है, और नोट करते जाएं, जो आंसर करेक्ट है उसको करेक्ट लिखें, जो इनकरेक्ट है उसको इनकरेक्ट करें, ठीक है, समझ गए। आप जल्दी से करें बेटा दोनों चीज़ें, आपको पूरे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बताएं बेटा कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे, फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप करें, क्या करेक्ट आंसर होगा, करो भाई। बिल्कुल सही आंसर है, ऑब्स्टिनेट माने जिद्दी होता है, हटी होता है, जैसे आपको जिद है एग्जाम में सिलेक्शन लेने की, ऐसे लोगों को ऑब्स्टिनेट कहते हैं। नेक्स्ट बताएं बेटा कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दें, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, जल्दी से बताएं, बहुत तेजी से बेटा आंसर करो, फटाफट आंसर करो। मैं चाहता हूं कि भाई आपके 2 घंटे में 120 क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा हो, जैसे हमने कल किया था, ठीक है। एडामेंट होता है, स्टबर्न होता है, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर गेरिसनेस होगा बेटा। गेरिसनेस का मतलब होता है थोड़ा सा ब्यूटीफुल, सुंदर, ठीक है, डेकोरेटेड होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन साथियों। अब क्या है, ईच सेंटेंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज अ ब्लैंक स्पेस
विद 4 वर्ड्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स अब आपको करनी है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। करो, ये पैराग्राफ है आपका, क्लोज टेस्ट दिया गया है, क्लोज टेस्ट को फिल करते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। हिज एसे माई जेंटल रीडर्स पीजी वुडहाउस Woodhouse, I have often felt a little sorry for writers like Cicero, who operated in the days before the post office into existence. For as everybody knows, an author's success can be estimated by a number of letters he receives. Readers, if Woodhouse lives today, will he be sorry for the writers who have operated in the days before the advent email and social media? He couldn't have even imagined that a day would come when letter will be delivered the moment they are sent. चलो भाई फटाफट से बताएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा कि अराउंड हिज ऐसे मिस्टर जेंटल रीडर्स, या फिर बेटा आपने कहा ऑन या इन या अपॉन, क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप करें। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, इन हिज एसेज होगा, अपने एसेज में। हाँ साहिल कर देंगे बेटा। और वैसे तो सारे क्वेश्चन के आंसर देखो एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे एक भी नहीं छोड़ा होगा कि ऐसे बता दिया होगा। इन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, इन विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो हमने कहा इन हिज एसे मिस्टर जेंटल रीडर्स पीजी वुडहाउस, 12 का क्या होगा बेटा? वॉज अबाउट टू से, सेइंग, सेज, हैव बीन सेइंग, आई हैव ऑफन फेल्ट अ लिटिल सॉरी फॉर राइटर्स लाइक सिसरो हु ऑपरेटेड इन द डेज बिफोर द पोस्ट ऑफिस। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर के साथ अर्जुन कुमार, अंजू कुमारी, सृष्टि, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें, एक ही यूनिफॉर्मिटी रखें, तो ऐसा लगना चाहिए कि क्लास जो है एक तरीके से चल रही है, ठीक है। 12 का आंसर सी होगा, बिल्कुल सही बात है। किसी का स्टेटमेंट है और आगे प्रेजेंट में भी लिखा गया है। अभी प्रेजेंट की बात करें कि वो क्या कहते हैं बेटा? सेज आई हैव ऑफन फेल्ट सॉरी, मैं मतलब हमेशा महसूस करता हूँ सॉरी, अ लिटिल सॉरी फॉर राइटर्स लाइक सिसरो हु ऑपरेटेड इन द डेज बिफोर द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से पहले। तो बेटा इनटू एग्जिस्टेंस, तो कम्स इनटू एग्जिस्टेंट होगा, केम होगा, कमिंग होगा, हैव कम होगा। जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 का आंसर दें जल्दी से, क्या आंसर होगा? करो भाई 13 का आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 13, तो थोड़ी जल्दी जल्दी आंसर दें बेटा। धनंजय कुमार, बहुत बढ़िया, सबसे पहले धनंजय ने आंसर दिया है, वेल डन, बहुत बढ़िया। केम विल बी द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे बेटा, केम विल बी द करेक्ट आंसर कि पोस्ट ऑफिस केम इनटू एग्जिस्टेंस होगा। फॉर एज एवरीबडी नोज एन ऑथर सक्सेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय द नंबर ऑफ लेटर्स ही रिसीव्स बेटा फॉर फ्रॉम व्हेन इन रीडर्स। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप मुझे दें, जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कम्स नहीं होगा बेटा, केम इनटू एग्जिस्टेंस होगा, जब वो एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है। केम विल बी द करेक्ट आंसर बेटा। फ्रॉम रीडर्स होगा, आप बता रहे हो कहाँ से लेटर्स आ रहे हैं, तो फ्रॉम रीडर्स होगा, रीडर्स को थोड़े लिखे जाते हैं, तो आपने कहा फ्रॉम रीडर्स। इफ वुडहाउस लिव्स टुडे विल ही बी सॉरी फॉर द राइटर्स हु ऑपरेटेड इन द डेज बिफोर द एडवेंट इन ऑन ऑफ या फॉर ईमेल। क्या करेक्ट आंसर होगा? एंड सोशल मीडिया। डू इट गाइज, एडवेंट के बाद कौन सी प्रपोजिशन सही होगी? फ्रॉम वॉज करेक्ट आंसर दिया, बिल्कुल सही बात है। एंड ट्राई टू राइट द, मैं कोशिश करूं, मैं चाहता हूं आपसे कि आप वर्ड ना लिखें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि बस आप क्वेश्चन नंबर के साथ में ABCD ऑप्शंस लिखें। वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम हियर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, एडवेंट ऑफ होगा। वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यही स्पीड मेंटेन करनी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternative choose the one which can be substituted for the given words or phrases like one word substitution. One who abandons his religious faith, अगर कोई अपना धर्म छोड़ दे तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोस्टेट कहते हैं, उसको प्रोफेन कहते हैं, अनसेंटेड कहते हैं, या फिर अपोस्टेट कहते हैं। जल्दी से आंसर मार्क करें फटाफट फटाफट, ठीक है बेटा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसको आप ऐसे समझ के सर चलो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी। आपके पेपर में वोकैब आती है, आप इसको देख सकते हैं, वोकैब के तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आंसर। देखो अगर हम सारे वर्ड्स की बात करें तो सारे वर्ड्स क्या क्या हैं? सबसे पहला वर्ड आपके सामने है प्रोस्टेट, ये तो ग्लैंड होती है, सबको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। बेटा प्रोफेन कर देना अपवित्र होगा। अनसेंटेड क्या होगा?
जैसे आपने अनसेंटेड है जिसमें स्मेल बिल्कुल भी ना हो। एपोस्टेट होता है, इसके साथ एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा, इट इज़ कॉल्ड रेनीगेट। रेनीगेट क्या होता है? जो अपना धर्म बदल लेते हैं वो एपोस्टेट होते हैं, और जो बेटा एबंडेंस कर देते हैं मतलब उनके लिए आप रेनीगेट का यूज भी कर लेते हैं। तो दीज आर द वर्ड्स वी हैव। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। वेल डन साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन नोट जरूर करते चले जाएं, नोट जरूर करते चले जाएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, क्योंकि यह आपका बेटा एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट है। अभी आप जितने नंबर स्कोर कर रहे हो वही समझो एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसीलिए अपने नंबर जरूर काउंट करें। आ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, एक ऐसा आदमी जो हेट करता है नॉलेज और लर्निंग को, ठीक है। एथीस्ट भी होगा ना? नहीं बेटा, एथीस्ट अलग होते हैं। थीस्ट होते हैं जो धर्म में विश्वास करते हैं, एथीस्ट होते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, और एग्नोस्टिक होते हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ देखो, बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा। बिबिल माने बुक हो गया, फाइल माने लवर हो गया जो किताबों को बहुत प्यार करता है, फिल माने लव हो गया, लॉजी माने स्टडी हो गया जिसको पढ़ने से बहुत प्यार है, मिज माने हेट हो गया, लॉजी माने स्टडी हो गया यानी कि जो हेट करता है लर्निंग को, और मिजोजाइनिस्ट जो औरतों को हेट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज योर सी विल बी द करेक्ट आंसर, मिजोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट रिलीजन और गॉड हैज नो कंट्रीब्यूशन टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब कोई ऐसा आदमी जो ये विश्वास करता है कि जो धर्म है या आपका जो गॉड है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो नॉन सैलेंट होते हैं, हेरेटिक होते हैं, या इनसोसिएंट होते हैं, या फिर फेनेटिक होते हैं। जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आने लगा है। नहीं बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अगर आप मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या हुई है, आप इस लाइन को समझ नहीं पाए हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट रिलीजन और गॉड हैज नो कंट्रीब्यूशन टू प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि धर्म के लिए बेटा इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। इसका मतलब भगवान आपकी मदद नहीं करता तो आप भगवान के विरुद्ध बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा हेरेटिक। नॉन साइलेंट और इनसोसेंट तो बेटा दोनों सेम ही होते हैं, सिनोनिम्स हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है अनयूजुअल हो जाना। और फैनेटिक आपको पता होगा ये सिनोनिम होता है किसका? बिगॉट का, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक फैनेटिक हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। करेक्ट आंसर हेरेटिक होगा, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेडीज अम्ब्रेला। अ लेडीज अम्ब्रेला सबका गए हो, कोई बात नहीं। लेडीज अम्ब्रेला बताएंगे बेटा ग्रेनरी होती है, एपिथैफ होता है, एवियरी होता है, या पैरासोल होता है। जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या होगा। फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाएं। और भाई थोड़ा सा कट्टर, बिल्कुल सही बात है सिस्टी, फेनेटिक को आप कट्टर भी कह सकते हैं। 19 के आंसर्स आने लगे, सी और डी में, और बी भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेटा ग्रेनरी आपको पता होगा ये तो फूड के लिए होती है। ग्रेनरी एक प्लेस होता है जहां आप जो आपका वीट होता है, ग्रेन्स होते हैं, उनको स्टोर करते हैं, ग्रेनरी कहलाता है। एपिथैफ होता है बेटा जो लिखा जाता है किसी के बारे में, जो आप लाइंस लिखते हैं प्रेज में, एपिथैफ कहलाते हैं। एवियरी और एक वर्ड होता है यहाँ APIARY, एपियरी। याद कर लेना बेटा, एवियरी होता है वेयर यू कीप योर बर्ड्स, और एपियरी होता है वेयर यू कीप योर बीज, जहाँ मधुमक्खी पाली जाती हैं एपियरी होगा, बर्ड्स के लिए एवियरी होगा। और पैरासोल इज द करेक्ट आंसर, पैरासोल होता है अ लेडीज अम्ब्रेला। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, डी should be the correct answer here. And next question for you guys, an inscription especially on a coin or medal, an inscription especially on a coin or medal क्या होता है? हायरोगल्फ होता है, क्रिप्टोग्राफी होता है, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है, या फिर बेटा लेजेंड होगा। जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। वेल डन, करो भाई क्वेश्चंस जल्दी से बताएं क्या क्या आंसर होगा, करो भी फटाफट देखें। हाँ 20 के आंसर भी अलग अलग आ रहे, देख लो भाई कैसे हैं। तो वर्ड्स को कलेक्ट कर लो, सब काम आने वाले हैं। पहला बेटा क्या है? एन इंस्क्रिप्शन स्पेशली ऑन अ कॉइन और मेडल। तो बेटा हायरोगल्फ आपने सुना होगा, जैसे आप कहीं जाते हैं केव में या कहीं पे इंस्क्रिप्शंस लिखे रहते हैं रिलीजियस, ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। क्रिप्टो आपको पता होगा बेटे, जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टोग्राफी यानी कि कोडिंग के लिए आता है बेटे, तो कोडिंग के लिए आता है कि क्रिप्टोग्राफी के किसी कोडिंग को कर देना।
न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होता है बेटा? जो कलेक्ट करता है किसको? COINS, कॉइन्स को कलेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर लेजेंड होगा। लेजेंड का मतलब एक वही होता है जो आप हिस्ट्री की बात करते हैं, और एक लेजेंड का मतलब होता है एन इंस्क्रिप्शन स्पेशली ऑन अ कॉइन और मेडल को भी लेजेंड कहा जाता है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी चारों वर्ड का मीनिंग तीनों का मैंने आपको बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। दिस इज हियर। आपको वॉइस चेंज करनी है, वॉइस चेंज करनी है, जल्दी जल्दी आंसर दे। न्यूमिस्मैटिस्ट बताया तो जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट है आपका आई वॉज कैप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ द मशीन। इसका आपको वॉइस चेंज करना है, एक्टिव होगा पैसिव होगा ये आप जाने। तो आई वॉज कैप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ द मशीन। The noise of the machine keeps me awake. The noise of the machine kept me awake. The noise of the machine kept me awake या the noise of the machine keeps me awake। क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर दें, फटाफट आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर मार्क करो। आने लगे आंसर्स, ठीक है। अरे भाई देखो सीधी सी बात है, ये जो वॉज कैप्ट है इसी का तो करना है। वॉज कैप्ट का जो एक्टिव वॉइस होगा वो बनेगा KEPT कैप्ट। बात खत्म हो गई। वर्ब से बना देते हैं। पहले में कीप से ये आंसर नहीं हो सकता है, इस वाले में क्या है? कैप्ट है, आंसर हो सकता है। इस वाले में कैप्ट है, आंसर हो सकता है। इसमें कीप से आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे मिला दो, द नॉइज ऑफ द मशीन कैप्ट मी अवेक। तो अवेकन नहीं आएगा, अवेक विल बी द करेक्ट आंसर, सी आंसर होगा। समझ आ गया? सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आएंगे भाई, नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। जल्दी से आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? करो भाई जल्दी से। Have inflation affected all the people? Has inflation affected all the people? Have inflation affected all the people? Has inflation affected all the people? So what should be the correct answer? जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सृष्टि ऑप्शन तो है लेकिन क्वेश्चन तो पता ही नहीं चला। 22 का आंसर क्या होगा? सुनो भाई, हैव के बाद में बीन है और बीन के बाद में थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा या तो हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, और इसके बाद में क्या होगा? इट शुड बी अफेक्टेड होगा। इट शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बस मिला के देखो, यहाँ पर हैव है, अफेक्टेड है, आंसर हो सकता है। यहाँ हैज़ है, अफेक्टेड है, ये आंसर हो सकता है। बात समझ लो। यहाँ पर बेटा हैव है लेकिन इफेक्टेड है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। इन्फ्लेशन सिंगुलर है प्लूरल है? इन्फ्लेशन सिंगुलर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर बी होगा। वेल डन, बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। B should be the correct answer here. Now the next question for you guys. They were constantly asking me for help. They were constantly asking me for help. जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भी क्वेश्चन। They were constantly asking me for help. ठीक है, मुझे क्वेश्चन का आंसर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भाई जल्दी से। देखो करना कैसे होता है, वर आस्किंग है, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? सर ऐसे होगा, वॉज और वर होगा, इसके साथ बीइंग लगा होगा, और बीइंग के साथ क्या होगा? आस्क्ड होगा। यही तो बस आंसर बनेगा कि वॉज वर बीइंग आस्क्ड होगा। मिलाते चले जाओ, वर है, बीइंग है, आस्क्ड है, आंसर हो सकता है, ठीक है। वॉज है, ओके, बीन है, बीइंग नहीं है, हटा दो बेटा। वॉज है, बीइंग है, आस्क्ड है, हटा दो। वॉज है, बीइंग है, आस्क्ड है, ये आंसर हो सकता है। तो क्या होगा? आई वर कॉन्स्टेंटली आई वॉज। तो बेटा आई के साथ वर्ड थोड़ी आता है, वॉज आता है, वो तो इमेजिनरी सेंटेंस बनते हैं जब सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, क्वेश्चन नंबर 24। अ न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर दें। अ न्यू हाउस इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो भाई क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। जल्दी क्वेश्चंस का आंसर करते चले जाओ। बहुत बढ़िया, सही चल रहे हैं बेटा। हमें कोशिश करनी है कि पूरे 2 से ढाई घंटे के आसपास में पेपर को कंप्लीट कर लें। आपके पेपर में 2 घंटे लगते हैं, यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्प्ले करना पड़ता है। और आपके आंसर्स के बाद भाई संकेत कैसे आंसर कर रहे हो, ये आपको बार बार कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करना है, अदरवाइज नहीं पता चलता है कि क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, करना क्या होता है समझ लो।
बेटा जो गोइंग लिखा गया ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका तो पैसिव वॉइस बनना नहीं है। टू बी बिल्ट लिखा गया, इसको लिख दो टू बिल्ड। क्या होगा? टू बिल्ड। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? हो गया आंसर भाई। गो तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब ऑफ मोशन है, इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? करें भाई। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस नियर द ओल्ड वन, तो इसमें बिल्ड कुछ रहा नहीं, तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस नियर द ओल्ड वन, ये आंसर हो सकता है। दे आर टू बिल्ड नहीं होगा, और दे वर गोइंग, तो टाइम ही चेंज होगा, आंसर नहीं होगा। ठीक है, टाइम कभी भी एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट है Don't speak until you are spoken to. Don't speak until someone spoke to you. Don't speak until someone speaks to you. Don't speak until someone has spoken to you. Don't speak until someone had spoken to you. क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर मार्क करें, बताएं क्या आंसर होगा। करो भाई, जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। फटाफट आंसर दे दे, क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो, करो भी करो, जल्दी से डू इट फास्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है, और पेन पेपर रखो, नोट करते जाओ कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, क्योंकि जो अभी आप कर रहे हो ये आपकी फाइनल परफॉर्मेंस है, यही परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में मेंटेन होने वाली है। सी गाइज, बिल्कुल सही है, समझ लो, आसान तरीका है करने का। देखो आपने कहा डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, हमें समझ आ गया कि ये जो लिखा गया यू आर स्पोकन टू ये पैसिव वॉइस में है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या बनेगा बेटा? स्पीक ही तो बनेगा, या तो स्पीक बनेगा या फिर स्पीक्स बनेगा, सीधी सी बात ये है कहने की। ठीक है, पहला सेंटेंस में स्पोक आ गया, टाइम चेंज हो गया, आंसर नहीं हो सकता। स्पीक से ये आंसर हो सकता है, हैज आ गया, ये आंसर नहीं हो सकता, हैड आ गया, आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस बेटा वर्ड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। यानी कि अब आपको बताने सिनोनिम्स बताने हैं, आपको बताने हैं बेटा सिनोनिम्स। पहला वर्ड है फॉरसेक। फॉरसेक का सिनोनिम क्या होगा? अबंडन कर देना, सस्टेन करना, चेस्टाइज कर देना, या फिर ग्रेस होगा। जल्दी से आंसर बताएं, फटाफट फटाफट आंसर देना शुरू करें। वो कैप चेक करें, देखते हैं कितने। ऑल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया सृष्टि, वेल डन बेटा। 26 का ये आंसर होगा। 100% आप कह रहे हो, बिल्कुल। फॉरसेक कर देना होता है बेटा त्याग देना किसी चीज़ को, त्याग देने के लिए बेटा फॉरसेक होगा। अबंडेंट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। क्विट कर देना होगा, डेजर्ट कर देना होगा, दे आर मल्टीपल वर्ड्स फॉर इट। सस्टेन करना, बना के रखना, ये आंसर नहीं होगा। चेस्टाइज पवित्र होगा, ये आंसर नहीं होगा। और ग्रेस माने आपका जो मैनर होता है वो होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए शुड बी द करेक्ट आंसर है। वेल डन, बहुत बढ़िया, ए विल बी द करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 27, वकीलिट का बताएं बेटा सिनोनिम क्या होगा? हेजिटेंट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, रेलीगेट होगा, या फिर सैल्यूट होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? करो भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? करो। बेटा ग्रेस नहीं होता कि आपका ग्रेस बहुत अच्छा है, मैनर। ठीक है, करें शुरू। बिल्कुल बेटा, वैक्यूलेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ अपनी जगह से शेक कर जाए, हिल जाए, वेव कर जाए, तो हेजिटेंट हो सकता है। डिसइंटीग्रेट कर देना, अलग अलग कर देना, ये नहीं होगा। बेटा रेलीगेट, असाइन टू लोअर रैंक, किसी चीज़ किसी को नीचे लेके आना, असाइन टू लोअर रैंक, किसी को रैंक को कम कर देना। ठीक है, असाइन टू लोअर रैंक होगा। और नेक्स्ट है सैल्यूट करना, आपको पता ही होगा सैल्यूट करना यानी कि किसी को रिस्पेक्ट दे देना। तो करेक्ट आंसर हेजिटेंट होगा। बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, वोकैब में सही परफॉर्म कर रहे हो। वेनीरेट का सिनोनिम क्या होगा? रिजेक्ट, रिमूव, लव या रेस्पेक्ट। वेनीरेट का सिनोनिम क्या होगा? रिजेक्ट, रिमूव, लव या रेस्पेक्ट। जल्दी से बताएं वेनीरेट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? फटाफट फटाफट आंसर दें। वेनीरेट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? रिजेक्ट, रिमूव, लव या रिस्पेक्ट। बहुत बढ़िया। सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दें, अपने सारे के सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यदि आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आज ही आप हमारी एप्लीकेशन पर चले जाएं। वेनीरेट का मतलब सम्मान होता है, रिस्पेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर। डेसिक्रेट का सिनोनिम क्या होगा? अपहोल्ड करना, यूलाइजाइज करना, मैनेज करना या ब्लास्फेम करना। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। डू इट गाइज, फटाफट फटाफट आंसर दें।
कर दिया सर टेंशन ना को, बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सेशन को लाइक और लाइक भी तो बढ़ा दो फटाफट से, जितने भी लाइक्स हैं वो पूरे कर दो, तो लगना चाहिए कि लाइक्स हुए हैं, ठीक है। डेस्क्रेट करना, बेटा डेस्क्रेट कर देना होता है स्पीक अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के विरुद्ध बोल देना, कुछ उल्टी सीधी बातें कर देना, दैट्स कॉल्ड द ब्लास्फेम। ब्लास्फेमी होता है ना कि जब आप कोई भगवान के अगेंस्ट बोल जाते हैं। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी मैं वर्ड्स आपको बता देता हूँ, 1 मिनट हमारे वर्ड्स हैं। अपहोल्ड करना, मेंटेन करना, बना के रखना, यूलोजाइज करना, किसी की प्रेज या प्रशंसा करना, और मैनेज करना आसान वर्ड होगा कि इस चीज़ों को मैनेज करो। एनर्वेट का बताएं सिनोनिम क्या होगा? बॉलेस्टर होगा, डेबिलिटेट होगा, एनर्जाइज होगा, एनहेंस होगा। जल्दी से मुझे आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? करो भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छे। सेशन को बस परफेक्ट सब लोग लाइक और शेयर कर देंगे एक दूसरे के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखो आज मॉक टेस्ट 2 है, हमारे 10 मॉक टेस्ट हैं, और फिर बेटा 72 घंटे की मैराथन है। सारी क्लासेस बैक टू बैक चलती रहेंगी, उसमें डेली मेरा 6 घंटे का कंट्रीब्यूशन होगा, सुबह 8 से 11, रात को 5 से 8, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहें और खूब बढ़िया से पढ़ें, ओके। चलो तो करें शुरुआत, आ जाओ बेटा। एनर्वेट, देखो कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे ट्रिकी से बन जाते हैं, कैसे पढ़ जाते हैं देखना। अब आपका आंसर गलत हो रहा है, एक बात मुझे बताओ, बॉलेस्टर पढ़ाया था आपको ताकत देने के लिए, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। एनर्जाइज पॉजिटिव वर्ड है, एनहेंस पॉजिटिव वर्ड है, सारे पॉजिटिव हैं। तो बेटा डेबिलिटेट क्या हो गया? याद करो, डेबिलिटेट होता कमजोर हो जाना, फिजिकली वीक हो जाना कोई चीज़। तो एनर्वेट का मतलब हो गया चीज़ों का कमजोर हो जाना। बी शुड बी द करेक्ट आंसर। आप ये देखो, यही तो एक नेगेटिव वर्ड है, ऑड वन आउट। आ गया समझ? एग्जाम में भी आपको करके आना है, ऑड वन आउट, ठीक है। आज का मॉक टेस्ट हाई लेवल का है, तो संकेत पहले दिन लेवल कम था, अब लेवल बढ़ाएंगे ना 10 दिन तक, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, डेबिलिटेट होगा। आपको ये वर्ड्स पढ़ा रखे हैं, एनर्वेट भी आपको पढ़ा रखा है। एनर्वेट कम देना, कमजोर। एनर्वेट को इसलिए अच्छे से याद रखो, एनर्वेट हमें एनर्जी से रिलेटेड वर्ड लगता है, तो हम सोचते हैं एनर्जाइज करना होगा, जबकि एनर्वेट का मतलब होता है एनर्जी को सैप कर देना, कम कर देना। इन द सेक्शन सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। लो भाई, अब आ जाता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। देख रहे हो, मज़ा आ रहा होगा आज करने में, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ इसलिए नहीं डलवाए हैं। अगर एक साथ सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोग को लगता है कि ये तो हो गया सेक्शन, अब आपको लास्ट तक भी नहीं लगेगा कि ये सेक्शन हो गया, क्योंकि हर सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। कमियां कल वाले से, चलो आ जाओ करें शुरू। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर एनिवर्सरी वी सेड। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 31 का रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा। We declared him many happy returns on his anniversary. We wished him many happy returns on his anniversary. We asked him many happy returns on his anniversary. We told him many happy returns on his anniversary. ये आसान क्वेश्चन है, 31 का आंसर दें, क्या आंसर होगा? करो भाई, करें, बिल्कुल सही है भाई। आप देखो, डिक्लेयर नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, विश करेंगे। बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, सिमिलर वर्ड्स वाले, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं। माई ग्रैंडफादर सेड टू मी, Where have you parked the car I gifted you yesterday? क्या आंसर होगा? My grandfather asked me where I had parked the car he had gifted me yesterday. My grandfather asked me where I had parked the car he has gifted me the previous day. And my grandfather asked me where I had parked the car I had gifted me the previous day. He had gifted me the previous day. And my grandfather asked me where had I parked the car he had gifted me the previous day. आंसर क्या होगा? करो भाई आंसर, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर करो। आ गया आंसर, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे करना है पेपर में भी। माई ग्रैंडफादर आस्क्ड मी वेयर आई हैड पार्क द कार ही हैड गिफ्टेड मी यस्टरडे। बेटा वर्ड चेंज नहीं हुआ है, आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ वर्ड चेंज हुआ है लेकिन हैज़ आ गया, आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ जाते बेटा हैड आ गया, हैड आ गया, ये आंसर हो सकता है। और यहाँ अगर हम देखें तो हमने कहा माई ग्रैंडफादर आस्क्ड मी वेयर हैड आई, ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया जो कि असर्टिव होना चाहिए था। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम ऑल योर क्राइम्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस दैम। I said to him all your crimes will be pardoned if you confess them. क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? मयंक, बार बार हम आपसे कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखो। विनय कुमार प्रजापति, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखें, तभी हमें पता चलेगा आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप पूरा 33 ना लिखें, सिर्फ 3 लिखेंगे, तभी भी समझ आ जाता है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं।
आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, सी होगा, डी होगा, सी होगा, एक बार देखना पड़ेगा इसका मतलब। देखो हम देखते हैं, हमने कहा आई सेड टू हिम ऑल योर क्राइम्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस दैम। आई टोल्ड हर दैट ऑल हिज क्राइम्स वुड बी पार्डन्ड इफ ही कन्फेस्ड दैम। ठीक है, तो बेटा विल का क्या हो जाएगा, वुड बी पार्डन्ड, इन्होंने क्या है विल बी पार्डन्ड, तो इन्होंने कर दिया ऑल योर क्राइम्स। ठीक है, ऑल द क्राइम्स, तो योर को बेटा हमने मिस कर दिया। I told him that all her crimes would be pardoned if he confessed them, ठीक है, और I told him that all his crimes would be pardoned if she confessed them. I told him that all his crimes would be pardoned if he confessed them, ठीक है। तो बड़ा सीधा सा तरीका है, पर्सन चेंज करो। देखो I told him, मैंने उसे बताया that all his crimes would be pardoned, बेटा will be का क्या हो जाएगा, would be pardoned हो जाएगा if you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के, तो ही आएगा if he confessed them, ठीक है, it should be the correct answer. I told him that all his crimes would be pardoned if he confessed them. I told him that all his crimes would be pardoned if he confessed them. Same ही तो है, all her, all his crimes, बेटा you है ना, all his crimes, ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 करें भी, ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पर्सन कौन है, हमारा मेल है। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी आंसर होगा बेटा। कंफ्यूजन इस बात को लेके हो गया था ना कि हर होगा या फिर हिज होगा, तो यहाँ देख पा रहे हैं ना, यू किसके लिए आ रहा है, हिम के लिए, तो लड़की की बात ही नहीं है, सो ही विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो आंसर मार्क करो बेटा। हिज होगा, हर नहीं होगा, क्योंकि वह हिम लिखा हुआ था, वही मैं सोच रहा था कि पर्सन दिया तो है, कौन सा वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो बाकी तो दोनों में सेम ही था, बस हिज और हर का डिफरेंस था, वो चेक कर लिया हमने। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे। द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज हर नेम, या द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम। द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन इफ शी know his name, या फिर the new employee ask the old one if he knew his name। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करो, करो बेटा। 34 का आंसर मार्क करें जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो 34 का आंसर डी। धनंजय ऐसा कैसे हो सकता है अभी, आप मुझे बताओ, पास्ट में तो ये कैसे आ सकता है आस्क, बेटा ये क्या ये वर्ड सही है, जल्दी से देख के बताओ धनंजय, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता है ना बेटा, बिल्कुल भी। ठीक है, देखो द न्यू एम्प्लॉय आस्क, ये आ गया, तो आपकी वर्ब जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक, इसका मतलब तो आंसर नहीं हो सकता है। द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। द न्यू एम्प्लॉय आस्क्ड द ओल्ड वन इफ शी नोज, बेटा यहाँ नो की गलती है, न्यू आना चाहिए था, और दिस इज या अगेन प्रॉब्लम, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ही सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज। He said, तो he exclaimed with joy that this place has a pleasant atmosphere. He exclaimed with sorrow that that place have a pleasant atmosphere. He exclaimed with joy that this place had a pleasant atmosphere. He exclaimed with joy that that place had a pleasant atmosphere. ठीक है, अब बताओ क्या आंसर होगा, करो भी जल्दी से। यहाँ एटमॉस्फेयर नीचे छुपा हुआ है वो वर्ड, कभी कहीं कि पता नहीं कहाँ गायब था। क्यों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दो। 35 का बेटा सी होगा। करें शुरू, देखो बेटे एक बात बताओ, जब ये दिस प्लेस है तो दिस का दैट नहीं करोगे, नियरर वर्ड को फारर वर्ड में भी तो चेंज करते हैं, तो दिस प्लेस कैसे हो सकता है, दैट प्लेस होगा, इट विल बी द करेक्ट आंसर। दिस तो हो ही नहीं सकता ना, दैट होगा, और यह दैट प्लेस के साथ हैव आ गया इसलिए गलत है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, हाँ तो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चलो अब एंटोनिम्स करके दिखाओ मुझे फटाफट से, एंटोनिम्स करके दिखाओ क्या आंसर होगा। पहला वर्ड है हमारा पार्डन, पार्डन का अपोजिट क्या होगा, कंडेम कर देना, अपीज कर देना, रिलीज कर देना, एक्विट कर देना। जल्दी से आंसर मार्क करो। लेट्स गो।
पार्डन का मतलब होता है मैंने आपको क्षमा कर दिया, ठीक है ना, पार्डन मी। तो अगर पार्डन का मतलब क्षमा करना होता है तो क्षमा करने के लिए जब हम देखते हैं क्षमा करना, पीस कर देना, शांत कर देना, रिलीज कर देना, क्विट कर देना, ये तीनों तो सेम ही हैं, यानी कि तीनों इसके सिनोनिम हैं। ऑड वन आउट क्या होगा? ऑड वन आउट होगा ए वाला, यानी कि किसी को कंडेम करना, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फैसिलिटेट। बेटा फैसिलिटेट का सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होगा? अफेक्ट करना, एनकम्बर कर देना, डेडिकेट कर देना, या फिर स्टॉर्म। आंसर बताएं क्या आंसर होगा? करो बच्चे जल्दी से, फटाफट आंसर मार्क करो। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर मार्क करो। आंसर मार्क करो, करें। आज देखो बेटा, फैसिलिटेट करना, किसी को फैसिलिटेट करते हैं, किसी को मतलब सम्मान करना, है ना, वही होता है ना, किसी को आगे बढ़ाना, ग्रो करना, सम्मान करना। अपोजिट क्या होगा? अफेक्ट तो नहीं हो सकता, प्रभावित कर देना। एनकम्पर करना होता है इम्पीड, किसी को बाधित कर देना, ठीक है। डेडिकेट, ये आंसर हो नहीं सकता है। स्टॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तूफान। तो करेक्ट आंसर होगा इनकम्पेयर, कि किसी को फैसिलिटेट कर दिया, किसी को आगे बढ़ा दिया, चढ़ा दिया, उसको इम्पीड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसके कदम पीछे खींच लिए, ठीक है, काम नहीं करने दिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 38 का इंटरन्यूस आपको बताना है। डेसिकेट का अपोजिट क्या होगा? हाइड्रेट होगा, डिसएनफ्रेंचाइज कर देना, डाइल्यूट कर देना, डिनाई कर देना। जल्दी से बताओ, डेसिकेट का अपोजिट क्या होगा? बताएं। इम्पीड कर देना, हिंडर कर देना, बिल्कुल सही बात है। तो किसी चीज़ को रोक देने के लिए आता है। गए सब? नहीं बेटा, सब नहीं गए थे, काफ़ी बच्चों का सही था। डाइल्यूट होगा इसका, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डेसिकेट का मतलब होता है जब कोई चीज़ पर्च हो जाती है, जैसे काफ़ी दिन से फूड रखा हुआ था, वो पूरा का पूरा फूड आपका एकदम सूख गया, ड्राई हो गया, ठीक है। इट इज़ फॉर द ड्राई, बेटा दैट इज़ द वर्ड इज़ यूज फॉर, इट इज़ यूज फॉर ड्राइड समथिंग, ठीक है। किसके लिए आता है बेटा? इट इज़ फॉर द ड्राइड के लिए आता है, सूखा हुआ है। अगर कोई चीज़ सूखी हुई है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रेट होगा, ठीक है। डिसइनफ्रेंचाइज कर देना किसी का बेटा, वो जो राइट होता है ना, वोटिंग राइट खत्म कर देना। डाइल्यूट, मिला देना, पानी में मिला देते हैं, डाइल्यूट हो गया। और डिनाई, मना कर देना होगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी हाइड्रेट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एम्बार्गो क्या होता है? एम्बार्गो का अपोजिट आपको बताना। लिमिट होगा, डिक्रीज होगा, परमिट होगा, स्पेयर होगा। आंसर बताएं। आंसर मार्क करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39। संकेत क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दो भाई। नीरज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब समझो बेटा, एम्बार्गो का मतलब क्या होता है? एम्बार्गो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टॉप ट्रेड। स्टॉप ट्रेड बेटा, जब आप किसी के साथ में अपने लीगल ट्रेड को स्टॉप कर देते हैं, उसको एम्बार्गो कहा जाता है। एम्बार्गो का मतलब होगा स्टॉप ट्रेड। तो अपोजिट क्या होगा? इट शुड बी परमिट विल बी द करेक्ट आंसर। परमिट विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। परमिट यहाँ सही आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एब्सटेन एक वर्ड है, एब्सटेन का अपोजिट क्या होगा? इंडल्ज होगा, डिसग्रेस होगा, और डिसमिस कर देना, रिपेल कर देना। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा? फटाफट फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें। मयंक शर्मा बहुत बढ़िया। 39C, हाँ आप पूरा 39 ना लिखे, 9 लिख के भी आंसर देंगे तभी भी अच्छा होगा। 0 देखो सही लिखा है ना विक्रम ने, 0 का ए होगा बिल्कुल। बेटा एब्सटेन और एक वर्ड होता है, आपको पता होगा, एब्सटेन होता है और एक वर्ड होता है रेफ्रेन। REFRAIN, दोनों ही वर्ड बहुत काम के हैं। दोनों के बाद आने वाली प्रपोजिशन फ्रॉम होती है। एब्सटेन होता है जब आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, और रिफ्रेन का मतलब होता है बेटा जैसे नेगेटिव एक्टिविटीज से दूर रहना, स्मोकिंग से, गैम्बलिंग से, दैट वन, ठीक है। तो इसका मतलब इंडल्ज हो जाना यानी कि जुड़ जाना। अब बात है डिसग्रेस, असम्मानित कर देना, डिसमिस कर देना, रिपेल पीछे हटा देना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका बिल्कुल सही, इंडल्ज विल बी द करेक्ट आंसर है। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now the next section for you all guys. Question number 41 to 45. In this section you have a short passage. After this passage you will find some questions based on the passage. अब आपका टाइम शुरू होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का।
अच्छा एक बात बताओ, सच में कितने ऐसे बच्चे जिनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, हाथ उठाना। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब सबसे कम इंटरेस्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है क्योंकि एग्जाम में है तो करते होगे, कम इंटरेस्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, एक बात बताओ, मुझे भी लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट बच्चे लेते हैं, बाकी तो सब सही है। वन रॉन्ग सर इन एंटोनिम्स, कोई बात नहीं है, सृष्टि लास्ट में जरूर बताना। मी सर बहुत बढ़िया, बहुत है, मुझे मौत आती है सर सही है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि सबसे कम इंटरेस्टिंग यदि कुछ होता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ग्रामर वोकैब में एक्साइटमेंट बनी रहती है इंग्लिश में, ठीक है। आरसी इज टाइम कंज्यूमिंग, संकेत करना तो होगा। ये बेटा एक बार पैसेज है आपके सामने, एक बार बस आप रीड कर लो और जैसे रीड करें तो डन लिख दें। जैसे ही आप इसको रीड कर लें तो प्लीज एक बार डन लिख दें, फिर मैं शुरू करता हूं इसके साथ में, ठीक है। करो, जल्दी से करो बेटा, डन लिखो फटाफट, एक बार रीड कर लो, बस एक बार रीड कर लो। इसीलिए मैंने बेटा बड़े पैसेज नहीं लिए जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो, सिर्फ इतना ही पैसेज है, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस हैं। बड़े पैसेज मुझे पता है कि हाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो यही पैसेज है, एक बार रीड कर लो, फटाफट आंसर देते हैं, ठीक है। जल्दी से रीड करके डन लिखो, फटाफट करो भाई। बहुत बढ़िया स्पीड से बच्चों आपने, सच में बता रहा हूं मैं, सॉल्व किया है अपना मॉक टेस्ट, डन हो गया, ठीक है। लेट्स सी, पोलियो इज एन ऑफन पैरालाइजिंग चाइल्डहुड एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन माने बीमारियां होती है जो इंजरीज होती हैं, कॉज्ड बाय अनदर क्लास ऑफ बेटा एंट्रोवायरसेस होते हैं, कॉल्ड पोलियो वायरसेस, उन्हीं को कहा गया। दीज वायरसेस सीम्स टू हैव बीन around for millennia as found in Copenhagen Museum still, but were rare unit in the 19th century. Thanks to vaccination campaigns, polio is now endemic in only 2 countries. बेटा endemic है ना, endemic होता है जो limited जगह होता है, 2 countries में। The simple act of preparing a meal or shaking hands could spread germs far and wide. The hygiene hypothesis helps to explain why there has been a sudden surge in polio cases. Newborns did not develop the disease because their mothers had developed immunity against polio. बेटे जो पोलियो एमिटिस होता है उसके लिए हम मदर्स के अंदर ही वो होती है ना, क्या कहते हैं ये इम्यूनिटी होती है, ठीक है। एज इन्फेंट्स ग्रू ओल्डर एंड स्टॉप्ड नर्सिंग एज रेगुलरली एक्सपोज टू वायरस एंड द मैटरनल एंटीबॉडीज विंट, विंट माने होता है कमजोर हो जाना। यंग चिल्ड्रन बिगिन टू मेक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, ठीक है। ये एक छोटा सा पैसेज है, समझ आ गया होगा। फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर दे दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट पोलियो वायरसेस इज नॉट ट्रू? A disease caused due to poor immunity. Polio is still affecting globally. It is a childhood affliction and hygiene issues lead to surge in its presence. बेटा कौन सी बात सच नहीं है, ठीक है, नॉट ट्रू बताना है, जो ट्रू है उसको छोड़ देंगे। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? नहीं बेटा, संकेत बहुत हार्ड नहीं आते हैं, लेकिन एग्जाम में वो प्रेशर रहता है ना कि किसी भी चीज़ को कम टाइम में सॉल्व करना हो। तब आपने यहाँ आराम से पढ़ा पैसेज, आप देखो क्वेश्चन का आंसर दें। यदि यही एग्जाम में होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता क्योंकि आपको कम टाइम में सॉल्व करना था। बिल्कुल पोलियो ग्लोबली नहीं है, सिर्फ 2 कंट्रीज में अफेक्टेड है, एंडेमिक है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या था आपका? बी था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। कोपेनहेगन म्यूजियम इज मेंशन्ड टू एम्फेसाइज विच फैक्ट? बेटा किस फैक्ट को लेके वो एम्फेसाइज करता है? पोलियो वायरस वॉज फर्स्ट सीन इन कोपेनहेगन, यहाँ देखा गया था। एंड एंशिएंट इजिप्टियन स्टेले वॉज द सोर्स ऑफ पोलियो वायरस, या पोलियो वायरस हैज एग्जिस्टेड फॉर मिलेनिया एंड पोलियो कुड बी क्योर्ड। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा, बताएं भाई। एक एक बार में तो निकल रहा है, बिल्कुल सही बात है, हैज एक्सिस्टेड फॉर मिलेनिया, बेटा सी विल बी द करेक्ट आंसर। कोपेनहेगन को लेके एक स्टेटमेंट लिखा गया था, सामने सामने लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हेल्प टू एक्सप्लेन द सर्ज इन पोलियो केसेस? बेटा किसकी वजह से सर्ज मतलब होता है बढ़ा है हमारा पोलियो के जो केसेस हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, हाइपोथेसिस अबाउट हाइजीन इश्यूज, हाइपोथेसिस अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रगल टू गेट वाटर। क्या करेक्ट आंसर होगा? 43 का करेक्ट आंसर बताओ। बताओ एक एक बार में बता तो रहे हो, सही, जल्दी आंसर दो।
हाँ बिल्कुल, हाइपोथेसिस अबाउट हाइजीन इश्यूज, सीधे सीधे लिखा हुआ था कि हाइजीन इश्यूज को लेके बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ भी था हाइपोथेसिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई दैट हैज बीन सडन सर्ज इन पोलियो केसेस। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। हाइजीन हाइपोथेसिस एम्फेसाइज, बेटा किस पे एम्फेसाइज करता है? डिफिकल्टी इन अवॉइडिंग न्यूट्रिशन, simple act of handshake that keeps body clean was difficult, unavailability of the public conveniences। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दो, करो जल्दी से। फोर्टी बिल्कुल सही है, सी दैट कीपिंग बॉडी क्लीन वॉज डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बच्चे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दो। 45 आसान पैसेज था। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर टू पोलियो इन यंग चिल्ड्रन? बेटा क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर यंग चिल्ड्रन जो होते हैं रिपीटेडली एक्सपोज हो जाए टू द वायरस? ठीक है, तो क्या होगा? मदर्स हैड डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरसेस बट कुड नॉट पास ऑन प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज। यंग चिल्ड्रन बिगिन टू मेक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। Nearly everyone was exposed to polio virus. Mothers had developed immunity against the viruses and passed on protective antibodies। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर मार्क करो, करो भी जल्दी से। 45 का आंसर आप अलग अलग दे रहे हो। What is the consequences of repeated exposure to the polio in young children? करें भाई, ठीक है। बेटा सुनो, यंग चिल्ड्रन बिगिन टू मेक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस। क्या करते हैं? यंग चिल्ड्रन जो होते हैं ना, बिगिन टू मेक बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो वेन होती चली जाती हैं। बी विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। आज के बेटा इडियम्स भी आपको खुश करने वाले हैं। अरे सीधा सीधा तरीका लिखा गया था कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उन पर एंटीबॉडीज पास हो जाती हैं मदर से, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो एंटीबॉडीज वीक हो जाती हैं और लगातार एक्सपोजर होने की वजह से पोलियो उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। आज के जो इडियम्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। इफ़ ही वॉन्ट्स टू परस्यू अ करियर in Indian Army through CDS, he has to get his feet wet in the prerequisites of the job from his early college days। आप बताएं कि इसमें जो बोर्ड पार्ट है to get his feet wet, इसका आंसर क्या होगा? To think deeply, to begin gaining experience, to discuss sincerely, to begin wholeheartedly। आंसर बताएं क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। बहुत अच्छे अच्छे बेटा क्वेश्चन लिए हैं। बेटा टोन और टाइटल पढ़ने से पता चलता है कि कैसे आंसर होगा। आगे आंसर, ठीक है चलो करें शुरू। बेटा टू बिगिन गेनिंग एक्सपीरियंस विल बी द करेक्ट आंसर। टू गेट हिज फीट वेट का मतलब होता है कि तुम्हें अपने पैर गीले करने पड़ेंगे, इसका मतलब यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन ही आपको दिख गया होगा कैसा है, दूसरा ट्रू करते हैं। During the difficult times of the pandemic, some people hung noodles on job seekers' ears। क्या आंसर होगा बेटा? Provided medical support, fooled, fired या hired। During the difficult times of the pandemic, some people hung noodles on job seekers' ears। क्या आंसर होगा? आंसर बताएं। खुश हो जाओगे कि हाँ सर मॉक टेस्ट अगर करा रहे हो तो हमारे नंबर भी पता चल रहे हैं और हम लर्न भी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा है कि भाई 10 मॉक टेस्ट हैं, 1200 क्वेश्चन यहाँ हैं और 6 क्लासेस में करीबन आप 1000 क्वेश्चन और मान लो वहाँ पे, यानी कि 2000 के आसपास क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपको करा के दूंगा बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने हैं, आंसर सबके अलग अलग हैं, इससे पता चल रहा है कि सब लोगों ने ऑलमोस्ट तुक्का ही लगाया है। बेटा करेक्ट आंसर होगा फूल्ड। नूडल्स ऑन जॉब सीकर्स ईयर्स का मतलब होता है किसी के जॉब बेटा है कान पे नूडल्स लटका देना, इसका मतलब मूर्ख बना देना कि हम तुम्हें खाना तो देंगे लेकिन पूरा नहीं देंगे, बस कान पे नूडल्स लटका देंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट आते हैं। सम स्टार्टअप्स राइड एन एलिफेंट टू कैच अ ग्रास होपर। क्या आंसर होगा? सॉल्व एटलीस्ट वन यूनिक प्रॉब्लम, गेन लेस आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, are vulnerable to financial changes, find it difficult to build a team। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर देंगे। अच्छे लगे बेटा मुहावरे? जल्दी बताओ। 48 का आंसर आने लगा, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या है, राइड एन एलिफेंट टू कैच अ ग्रास हॉपर, यानी कि
छोटी सी चीज़ पकड़नी है उसके लिए आपने हाथी लगा रखा है, ठीक है। छोटी सी चीज़ पकड़नी है उसके लिए आपने हाथी लगा रखा है, मतलब गेन लेस आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत बहुत है लेकिन गेन बहुत कम है, ऐसे है ना, मेहनत बहुत है लेकिन गेन बहुत कम है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। Today's population article published in the journal is a dead ringer of the one published the other day, ठीक है। तो डेड रिंगर क्या होगा? एन ओरिजिनल पीस होगा, अ शॉक होगा, अ डुप्लीकेट होगा, एन इंपॉर्टेंट पीस होगा। आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा? करो बे क्वेश्चन। सर इंग्लिश में 80 का स्कोर है तो जीके में कितने मार्क्स चाहिए? बेटा अगर 80 है तो 30 प्लस चाहिए, यानी कि 110 आपको क्रॉस करना है, 110 आप सेफ साइड आ जाओगे, ठीक है। बिल्कुल सही बेटा। अ डुप्लीकेट होगा, डेड रिंगर मतलब होता है डुप्लीकेट ऑफ समथिंग, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही क्लेम्स टू बी इंटेलिजेंट येट व्हेन इट कम्स टू मोरलिटी एंड इंटीग्रिटी ही स्पीक्स लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। बेटा कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब क्या होगा? टू बी लेजी, टॉक्स नथिंग, अनेबल टू रिमेन स्टिल एंड टॉक्स हाई स्पिरिटेडली। आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे, करो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 50 का बी होगा, 50 का सी होगा, 50 का डी होगा। भाई ए और रह गया, वो और कोई मार्क कर दो तो अच्छा होगा, है ना। सारे ही आ जाएंगे। हाफ सेंचुरी हो गई, ठीक है बेटा, लेकिन अभी पेपर पूरा आधा नहीं हुआ है। करेक्ट आंसर बी होगा, अनेबल टू रिमेन स्टिल। इसे ऐसे याद कर लो, अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। बेटा अगर आप बिल्ली को गर्म ईंटों के ऊपर छोड़ दें या आप भी गर्म ईंटों के ऊपर खड़े हो जाएं तो आप क्या करोगे? जंप करना शुरू कर दोगे। समझ गए? याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा। भाई कोई गर्म सरफेस है उसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया जाए तो दोनों पैर रखोगे कैसे? ठीक है, तो एकदम ऐसे कूदने लग जाओगे, इसका मतलब अनेबल टू रिमेन स्टिल, शांत नहीं रह पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। Keep imbibing. We believe in you.